Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 3 of that topic, digestion and absorption. We have been learning the human physiology. So do watch my earlier two videos for this topic where I have explained that importance of food, water, and also digestion. I have clearly defined the digestion and I have given the explanation of that. तो वो ज़रूर आप देखो और उसके ऊपर लर्न करो अच्छी तरह से. ओके, अब हम देखेंगे डाइजेशन से रिलेटेड एक वर्ड और यूज किया जाता है, न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन इज समवॉट ब्रॉड टर्म. व्हाट आई मीन टू से, पोषण प्रक्रिया कहते हैं उसे. So nutrition is that process by which the organism can obtain some important materials called as the food substances for their growth and what is that energy and everything. Okay, तो ये प्रोसेस में अलग अलग स्टेप्स आते हैं एंड दैट न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने देखे अर्लियर टॉपिक्स में अलग अलग टाइप होते हैं. हर्बीवोरस एनिमल यानी जो तृणभक्ष्य है, फिर कार्निवोरस जो मांसाहारी है, लाइक दैट. ओके, तो न्यूट्रिशन जो है उसका एक पार्ट डाइजेशन है. सो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन, एक्चुअली 5 स्टेजेस आर देयर. So you must be knowing that 5 stages of nutrition. In the earlier studies you might have studied that. The first is that, what is it, that ingestion. The second is that is known as digestion. The third equally important process, that is known as absorption. The fourth is also equally important, that is called as assimilation. And the last one, that is not related directly with that but indirectly, that is egestion. So assimilation occurs at different place, egestion at different place, but they are like this sequentially given. अब देखो एक एक टर्म को हम समझ लेंगे अच्छी तरह से. तो ये कभी कभी एमसीक्यू आ सकता है, गिव द सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग. तो करेक्ट सीक्वेंस है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन. ओके, ये सीक्वेंस में. तो इंजेशन का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन नहीं दोस्तों, इंजेशन. इंजेशन यानी स्वाहा, टेकिंग इनसाइड द फूड मटेरियल. मैं तो बहुत चाहता हूं, यानी खाना खाने की जो प्रोसेस है, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैट. बहुत अच्छा टाइम जाता है. ओके, सो इंजेशन मीन्स taking inside the food material, that is called as ingestion. और इंजेक्शन जो टीका लगाते हैं ना फोर्सफुली, वो इंजेक्शन है. इंजेक्शन फोर्सफुली लगाते हैं, इंजेक्शन हम खुद हमारी इच्छा से करते हैं. ओके, सो दिस इज इंजेक्शन. देन सेकंड स्टेप, टेकिंग इनसाइड द फूड. अब हमने बताया था इसके पहले लेक्चर में, जब जो भी फूड हम खाते हैं पूरा डाइजेस्टिबल होता है ऐसा नहीं है. वो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं. They are complex, so they are to be broken down into the simplest substances, not only mechanically but chemically also. So that is called a digestion, process of conversion of complex unabsorbable form of food material into the simplest and absorbable form. That is called as the digestion. तो डाइजेशन हो जाता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल में, पचन संस्था में. उसके बाद में आती है स्टेप. कौन सी स्टेप आती है? दैट इज कॉल्ड एज द एब्सॉर्प्शन. जो भी पार्ट हमारा डाइजेस्ट हुआ है, दैट इज गेटिंग एब्सॉर्ब बाय द इंटेस्टिनल वॉल, और वो ब्लड में जाएगा, लिम्फ में जाएगा, एंड दैट विल बी सर्कुलेटेड ऑल ओवर द बॉडी. डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब इन द इंटेस्टाइन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए. ओके, दैट इज एब्सॉर्प्शन. And then assimilation. Once that digested food is carried to all the parts of the body, तब वहां पे जाने के बाद हर एक सेल में उस फूड का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली किया जाएगा. यानी सपोज ग्लूकोज है डाइजेस्टेड फूड, दैट विल बी यूज फॉर रिलीजिंग एनर्जी. जो एनर्जी हमें लगती है लाइफ एक्टिविटीज करने के लिए, फॉर एवरी लाइफ एक्टिविटी एनर्जी इज रिक्वायर्ड. तो वो एनर्जी आती है ग्लूकोज से. सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, यू नो.
ओके, रेस्पिरेशन कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वहां पे ग्लूकोज का ब्रेकिंग डाउन होता है। ओके, बाद में जो टिश्यू रिपेयर्स करना है या नए नए कुछ सब्सटेंसेस बनाने के हैं, तो उसलिए जो लगते हैं वो कौन से कंपाउंड है, अमाइनो एसिड्स। एंड देन फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल आर आल्सो यूजफुल इन द मेटाबॉलिज्म। तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लेना, ये जो है वो क्या है, एसिमिलेशन। और आखिरी स्टेज कौन सी है, इजेशन। इससे थोड़ा दूर है, वो अलग है। इजेशन का मतलब जो पार्ट डाइजेस्ट हुआ वो एब्जॉर्ब कर लिया, जो अनडाइजेस्टेड रहा वेस्ट, यानी जो जिसका यूज नहीं बॉडी को, दैट अनडाइजेस्टेड फूड इज collectively thrown outside the body and that is called as the defecation or egestion। इस प्रोसेस का नाम है इजेशन या डिफिकेशन, मल विसर्जन। ओके, मूत्र विसर्जन जो है उसे कहते हैं यूरिनेशन, मिक्चुरेशन, और ये मल विसर्जन जो हर रोज हमें करना पड़ता है, isn't it? तो ये अच्छी तरह से जान लो ये 5 स्टेजेस। नाउ माय फ्रेंड्स, we will turn to the digestive system studies which we have to perform। ये डाइजेशन की प्रोसेस हमारे शरीर में कहाँ पर होती है, फॉर दैट पर्पस अब हम जो फूड ढकेल देते अंदर, तो अंदर ढकेलते उसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, और वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बीइंग की, ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी मैन और वुमन में सेम होती है। ऐसा नहीं कि मैन की अलग है, फीमेल की अलग है। ओके, तो उसमें 2 पार्ट्स है। वन इज नोन एज एलिमेंटरी कैनॉल, इट कंटेन्स 2 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड एज एलिमेंटरी कैनॉल एंड द अदर इज नोन एज एसोसिएटेड ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो डाइजेशन में सहायता करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वो तो 3 हमको मालूम है। वन इज सलाइवरी ग्लैंड, लाड़ ग्रंथि, जो हमारे माउथ फेशियल एरिया में होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स। अनदर इज द बिगेस्ट ग्लैंड, दैट इज लीवर, जो पित्त रस बनाती है। अनदर इज द पैंक्रियाज, जो पाचक रस बनाती है। ओके, ये 3 एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। और एलिमेंट्री कैनाल इज दैट पर्टिकुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर हैविंग नो बोन नो डाउट, विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, जो माउथ से शुरू हो जाएगा और एनस में खत्म हो जाएगा। माउथ से शुरू होने के बाद एनस में जो खत्म होता है, बीच वाले जो भी पार्ट्स आते हैं वो पूरा एक ट्यूबुलर कैनाल बनाते हैं एक साथ, उसे कहते हैं एलिमेंटरी कैनाल। ओके, सो माउथ, देन द अदर पार्ट इज देयर ओरल कैविटी, यानी बकल कैविटी। फिर थर्ड पार्ट आता है फेरिंग्स, घसा। यहां तक तो हमको बिल्कुल मालूम है। हम माउथ ये पार्ट देखते हैं, माउथ ओपन करने के बाद जो कैविटी है वो है बकल कैविटी, ओरल कैविटी। उस कैविटी में हमें दिखती है टंग, और उस कैविटी में हमें दिखते हैं टीथ, विच आर हेल्पिंग इन द मैस्टिकेशन, अम्लन करने वाले हैं। फिर फेरिंग्स, उसके बाद में आता है इसोफेगस। ये इसोफेगस जो है अन्न नलिका कहते हैं, या उसे गलेट भी कहते हैं, और दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज द गलेट। ओके, एंड देन नंबर 5 इज देयर स्टमक। इसोफेगस जिसमें ओपन होता है वो है स्टमक। मैं फिगर निकालूंगा इसकी सबकी। देन स्टमक ज्वाइंस विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्टमक ज्वाइंस विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज फर्दर कंटिन्यूड इनटू द ज्वाइंस विद द ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। हर एक को हमें लर्न करना है इन डिटेल, and that finally opens into what? That is number 8, I will say. That will be number 8, that is anus. Okay, तो देखो कौन से पार्ट मैं बता रहा हूं यहां पर। वेरी सिंपल, पर्टिकुलरली माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस।
and oral cavity has got tongue and teeth. We are going to learn that very soon in the next lecture. Okay. अब स्टमक में अलग अलग पार्ट्स हम देखने वाले हैं. Particularly one is called as the cardiac portion. Then the another part is called as the fundus. Then the another stomach part is called as the body. And one more is there, that is the end, that is pyloric. तो ये स्टमक के अलग अलग पार्ट्स हैं. कार्डियाक, फंडस, हार्ट के नजदीक वाला कार्डियाक, फिर जहां पे इसोफेगस ओपन होता है, उसके बाद में फंडस, उसके बाद में बॉडी मेन पार्ट एंड देन पाइलोरी. वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज द डिओडिनम एंड अदर इज कॉल्ड एज जेजुनम. उसी सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं. और आखिरी वाला उसका पार्ट इलियम. So these are 3 parts of small intestine. Okay. And then comes that large intestine. तो large intestine की भी 3 parts आते हैं. One is known as cecum. Other is known as colon. And third is known as rectum. That finally opens outside by anus. Okay, ये है large intestine के parts. तो जरूर लर्न करो. फिर colon में भी हम देखने वाले हैं. कलॉन में असेंडिंग कलॉन पहले आता है, फिर उसके बाद में आता है ट्रांसवर्स कलॉन, फिर उसके बाद में आता है डिसेंडिंग कलॉन, ऊपर जाने वाला, फिर हॉरिजॉन्टल होने वाला डिसेंडिंग कलॉन. ओके. सो व्हेनेवर यू विल रिमेंबर दिस पार्ट्स, they will be beneficial. क्योंकि क्या हो जाता है, which among the following is a part of digestive system, which among the following is not a part of digestive system, ऐसे MCQ फ्रेम हो सकते हैं. तो उसमें समझो सीकम दिया है, so सीकम is a part of digestive system. कलॉन दिया है, कलॉन is a part of digestive system. okay. तो वो हमें अगर एमसीक्यू सॉल्व करना है तो डेफिनेटली हमको क्या करना चाहिए, ये पूरे पार्ट्स उसको इग्नोर मत करो. ये वीडियो बार बार देखो और ये पूरे लर्न बाय हार्ट कर लो. कौन से पार्ट मैंने बताया, माउथ, ओरल कैविटी, देन फेरिंग्स. ओरल कैविटी में हम लर्न करेंगे टंग एंड टीथ. तो ये सब पूरा फिर एक बार देख लो और लर्न बाय हार्ट कर लो. हम हर एक पार्ट को आने वाले वीडियोस में डिटेल में लर्न करने वाले हैं. ओके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पार्ट एंड कंसेप्ट वेरी क्लियरली. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके. एंड कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियोज ऑल्सो. सो टेक केयर एंड start learning with me. Bye.